साथियों नमस्कार। सफर जेआरएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के विशेष सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस को। जानेंगे कि किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे गए। यह वीडियो 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ताकि हम समझ सके कि किस इकाई का कितना वेटेज है और उस हिसाब से हम हमारी तैयारी को आगे नई दिशा प्रदान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहले हम परीक्षा का स्वरूप देखेंगे तो उसमें पाते हैं कि हमें 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें प्रश्न पत्र 1 जो सभी के लिए सामान्य होता है, हर एक विषय के लिए यूजीसी नेट के प्रत्येक विषय में पेपर प्रश्न पत्र 1 पूछा जाता है, और जो प्रश्न पत्र 2 है वो विशेष होता है, वो सभी के लिए सामान्य नहीं होता। जैसे हिंदी वालों के लिए हिंदी, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, पर प्रश्न पत्र 1 सभी के लिए सामान्य होता है, जो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पर आधारित होता है। इसमें कुल 10 यूनिट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल निर्धारित अंक कितने होते हैं? 100। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 क्वेश्चन 2 नंबर निर्धारित होते हैं, तो एक प्रश्न का 2 नंबर, 50 के 100 नंबर। और वैसे ही कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है प्रश्न पत्र 2 में, और इसके लिए टोटल 200 नंबर निर्धारित होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर ये दोनों को मिलाकर 300 नंबर का पेपर हम लोगों से पूछा जाता है, और हमें ये 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। दोनों पेपर एक साथ दिए जाते हैं। पहले प्रश्न पत्र 1 दिया जाता है और वहीं दूसरे कॉलम में प्रश्न पत्र 2 दिया जाता है, जो कि 300 नंबर का होता है। इतना उम्मीद है, इतना सामान्य स्वरूप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आज हिंदी साहित्य के विषय के ट्रेंड एनालिसिस पे बात करेंगे कि पीवाईक्यू कैसे, किस यूनिट से कितने पूछे गए, कैसे पूछे गए हैं, वो हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। पर अभी सिर्फ देखेंगे कि किस यूनिट से का वेटेज कितना है। तो इकाई 1 की बात करें, हम मोटे तौर पर सिलेबस देखेंगे तो इकाई 1 में हिंदी भाषा और विकास, इसके आगे सिलेबस की व्याख्या है, उसके लिए पूरा सिलेबस देखना पड़ता है। पूरा सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें या सफर जेआरएफ विद पवन के टेलीग्राम चैनल से भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे इकाई 1 में हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा और उसका विकास। दूसरा हिंदी साहित्य का विकास। दूसरी यूनिट में हिंदी साहित्य का विकास, और इसका दूसरा भाग है गद्य का विकास, गद्य का इतिहास भी और साहित्य का इतिहास भी। और तीसरी यूनिट साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में इसके भी मोटे तौर पर 2 भाग है, जिसमें पाश्चात्य साहित्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों। चौथी यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें भी भारतीय चिंतक और पाश्चात्य चिंतक दोनों शामिल है। यूनिट 5, इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक, ये ऐसी यूनिट है जिसमें रचनाएं लगी हुई हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें संपूर्ण साहित्य आ जाता है, पर उसका कुछ विशेष भाग हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं, जिसमें यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, ये सभी रचनाएं शामिल है। ये मोटे तौर पर हिंदी साहित्य का सिलेबस है। पूरा सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं पिछले 8 पेपर। यहाँ पर मैंने पिछले 8 पेपरों का इकाईवार विवरण रखा है कि पिछले 8 पेपर में किस किस यूनिट्स का कितना वेटेज रहा है। तो हम देखेंगे कि जून 2024 में कुल 5 पेपर हुए, जिसमें जून की शिफ्ट में 4 पेपर हुए। उसमें से इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फिर 7, 12, एक बार जो री एग्जाम हुआ था इसी में इसका वेटेज अधिकतम देखा गया। बाकी उसके बाद 9, 8, 6, 8, मतलब मोटे तौर पर देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज ये यूनिट लेके आती है। सेम वैसे ही अगर दूसरी यूनिट की बात करें, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 25 क्वेश्चन, 16, 17, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 11,
18, तो कुल मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन का वेटेज, 18 से 20 क्वेश्चन का वेटेज इकाई 2 से। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है, हम चाहकर भी सभी क्वेश्चन इसके सही नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो उसके लिए बेहद ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, विशेषज्ञ तौर पर ये हो सकता है। इकाई 3, जो बड़ा चेंज देखने को मिला है अभी इकाई 3 में, साहित्य शास्त्र में पहले 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 10, 8, 13, 10, और अभी हालिया में 9, 11, तो 11 क्वेश्चन तक पूछे जाने की संभावना बनी है इकाई 3 साहित्य शास्त्र में। और एक ये यूनिट ऐसी है कि इसे सिर्फ एक बार तैयार करके रख लो और बार बार रिवाइज करो, तो इसके क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चन हम, जैसे 11 क्वेश्चन है तो 9 से 10 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। ये एक यूनिट हमें ज्यादा एडवांटेज देती है, कम पढ़कर ज्यादा नंबर लाने का इसमें हमें मौका मिलता है। इकाई 2, इसमें क्वेश्चन बेहद कम, 4, कहीं 2, 4, 4, 1, 2, 4, 9, अचानक से एक आध बार 9 क्वेश्चन, बाकी 2 से 4 क्वेश्चन का ही वेटेज इसका रहता है। इसमें पढ़ना भी हमें अतिरिक्त पड़ता है और क्वेश्चन भी सही होने की संभावना कम होती है। तो इसको प्रायोरिटी में ना रख के हमें लास्ट में कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट में जो समय बचा उसमें एवरेज इसको तैयार करके रख ले। बाकी जो इकाई 5 से लेकर इकाई 10, जहां पर रचनाएं लगी हुई है पाठ्यक्रम में, अगर कविता का देखें तो कविता का वेटेज अच्छा खासा होता है, पर इसका स्वरूप विस्तृत है, कविताएं बड़ी बड़ी है और बहुत सारी कविताएं, सभी कविताएं पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। समय है तो पढ़नी चाहिए, पर अगर सभी पढ़ भी लेते हैं तो उसके अंदर अगर लाइन पूछी गई तो उन्हें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका वेटेज होता है 18, 8, 10, 8, 5, 15, 12, 11। मतलब अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 11 से लेकर 12-15 क्वेश्चन तक इसका प्रमुख वेटेज देखने को मिलता है। पर हम इसके सभी क्वेश्चन सही कर पाए इसकी भी पूरी संभावना नहीं होती, पर जिनके सभी क्वेश्चन सही कर सकते वो है यूनिट 7, 8 और 9। ऐसे ही इकाई 6 हिंदी उपन्यास, इसमें भी हम देखेंगे तो 7, 7, 10, 12, 8, 8, 9, मतलब 8 क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन के आसपास हमें हिंदी उपन्यास से देखने को मिलेंगे। वहीं 6 से 7, 8, 9 ये एक यूनिट ऐसी है जिसमें मोटे तौर पर इनका समान वेटेज होता है, और ये भी 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज हमको देके जाती है, 7, 8 और 9 यूनिट। और इकाई 2 सबसे मुख्य बदलाव अगर कहीं देखने को मिला है तो इकाई 9 और इकाई 10 में देखने को मिला है भैया, हालिया ट्रेंड के हिसाब से। इसमें इनके क्वेश्चन की आवृत्ति भी ज्यादा है और इन्हें हम रचनाओं को पढ़कर सही भी कर सकते हैं। कोशिश रहनी चाहिए कि इनको पूरा पढ़े। तो ये था एक ट्रेंड एनालिसिस जिसमें कुल 90 क्वेश्चन का था। 10 क्वेश्चन आप बोलोगे कहांगे, तो 10 क्वेश्चन गद्य के होते हैं। तो गद्य के क्वेश्चन सभी हर साल पेपर में 10 नए क्वेश्चन आते हैं, तो वो गद्यांश के होते हैं और काफी हद तक हमारा अगर एप्टीट्यूड सही है तो हम 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन उसके सही कर सकते हैं, कभी कभी 10 भी। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई बार औसत विवरण देखे हमने, अभी देखा हिंदी भाषा और उसका विकास में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति देखी गई। हिंदी साहित्य का इतिहास में 18 से 20 क्वेश्चन, साहित्य शास्त्र में 6 से 7, सबसे कम वैचारिक पृष्ठभूमि में, और बाकी हिंदी कविता में 9 से 10 का एवरेज, बाकी सभी में लगभग 7 से 8 का एवरेज। पर ये एक यूनिट ऐसी है जिसका वेटेज 40 से 50% होता है और इसके 90% क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी में इन यूनिट को रखना चाहिए, उसके बाद यूनिट 3 रहनी चाहिए, यूनिट 1 रहनी चाहिए, और यूनिट 2 को तो जितना पढ़ेंगे उतना हमें हमेशा फायदा होगा। इस एग्जाम में भी, सेट के भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में, सारे एग्जाम में यूनिट 2 तो कंपलसरी है कि पढ़ना ही पढ़ना है। आगे हम देखेंगे क्या नया बदलाव हमें देखने को मिला। तो जून 2025 के पहले की बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो नया ट्रेंड, जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो इकाई 2 में 20% क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब उसकी संख्या घटकर 15 रह गई है। पर इसका जो वेटेज कम हुआ है वो किस यूनिट में बढ़ा है,
तो वो बढ़ा है इकाई 10 में, जहां पहले 8% क्वेश्चन पूछने की संभावना थी, अब उसके 10 क्वेश्चन आने लगे। वैसे ही हिंदी निबंध और हिंदी नाटक और हिंदी कहानी, इन सब के भी क्वेश्चन का वेटेज लगभग बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। तो मतलब जो गद्य रचनाएं हैं उसके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति हालिया वर्षों में बढ़ी है। तो ये था आज का एनालिसिस। और व्हाट नेक्स्ट, तो आगे क्या में अगर हम बात करें तो हम इसी ट्रेंड के आधार पर देखेंगे कि कौन सा यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका सोर्स क्या था। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम सोर्स फाइंड आउट करें, और सोर्स में भी फाइंड आउट करने के बाद भी हम ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना होगा। ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। और अभी से हमें समझने के लिए देखना है तो हम क्या देख सकते हैं कि हमें इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक जिनमें रचनाएं लगी है उन पर जो वेटेज अभी हालिया बढ़ा है तो उस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। और जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए प्रमुखता से रहनी चाहिए कि वो हिंदी कहानी से शुरुआत करे। इसकी सभी 21 की 21 कहानी पढ़े। हिंदी नाटक, जो नाटक है वो भी पढ़े जा सकते हैं, और समय रहे तो यूट्यूब वीडियोस देख ले अगर पढ़ना ना हो। वैसे ही हिंदी निबंध, इसके सभी निबंध पढ़े जा सकते हैं। और निबंध तो ऐसी यूनिट है जो हिंदी कहानी के साथ निबंध, इसे छोड़ना ही नहीं है। प्रत्येक लाइन इसकी पढ़नी है, प्रत्येक रचना इसकी पढ़नी है। वैसे ही अन्य गद्य विधाएं की भी छोटी छोटी रचनाएं हम कम समय है तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है वो है साहित्य शास्त्र। इसको कम समय देकर हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, तो कोशिश करना चाहिए साहित्य शास्त्र और इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास पहले ही तैयार करके रख ले। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इससे कुछ लाभ होगा। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। इससे जरूरतमंद को शेयर करें, और आपका साथ बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सहृदय धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।